नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अष्टावक्र के बारे में। अष्टावक्र एक ऐसे विद्वान जिनके आगे बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी आज तक लोग याद करते हैं। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अष्टावक्र को संसार में नाम दिया। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे और उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद भी थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रों में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता शास्त्र पढ़ा करते थे और सुना करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, रुको, ये सब क्या बकवास पढ़ते रहते हो, क्या सुनते रहते हो? शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं आपके भीतर है, आप शास्त्रों में उसे कहाँ ढूंढ रहे हो? सत्य शास्त्रों में नहीं, हम सब में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिता क्रोध में आ गए। आखिर पंडित जी के ज्ञान पर किसी ने सवाल कैसे खड़ा कर दिया? क्रोध से उन्होंने अपने बेटे को अभिशाप दिया और कह दिया कि तू 8 अंगों का टेढ़ा पैदा होगा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य है जो अपने पुत्र को शाप दे? अष्टावक्र का कोई और बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया कि लोग अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पिता के शाप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। अपने पिता की सेवा किया करते थे। पिता को बहुत प्रेम भी करते थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को उसमें निमंत्रण भेजा गया और अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्हें भी इस कार्यक्रम में सहृदय आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल पर 1000 गायें बांध दी और उनकी सींगों पर सोना और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो जीत जाएगा हंसकर इन गायों को ले जा सकता है। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत गए थे, लेकिन वंदनी यानी कि एक बंदी नामक एक पंडित से वो हारने लगे थे। ये सब सुनकर अष्टावक्र बालक अपने खेल खाल को छोड़कर राजमहल दौड़कर पहुंच गया। अष्टावक्र भरी सभा में टेढ़ा मेढ़ा घुस गया। उनको 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा देखकर सभी उनके अजीब शरीर पर हंसने लगे, ठाके लगाने लगे। अष्टावक्र ये नजारा देखकर उनके साथ उनसे भी ज्यादा तेज खिलखिलाकर हंसने लगा। जनक आश्चर्य में पड़ गए और पूछा कि सब हंसे वो ठीक है, सब हंसे उसका कारण मैं समझता हूं, लेकिन बेटे तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि यहां सभी गंवार हैं, मूर्ख हैं और उन्हें ज्ञान तक नहीं है और इन लोगों के बीच में सत्य का निर्माण हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे तो ये सब देखकर हंसी आ रही है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि ये बालक बोल क्या रहा है, सबको इतना गंवार और मूर्ख कैसे बता रहा है। जनक ने पूछा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो अष्टावक्र ने जवाब दिया, सीधी सी बात है, इनको मेरी चमड़ी दिख रही है और ये चमड़ी को देखकर ही निर्णय लेकर हंस रहे हैं, तो ये गंवार और मूर्ख ही हुए। उन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर जरूर दिखाई दे रहा है। ये अंधे भी हैं, मूर्ख भी हैं और अज्ञानी भी। ऐसे लोग आखिर सत्य का निर्माण कैसे करेंगे? मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा नहीं होता। घड़े के फूटने से आकाश कभी फूट थोड़ी जाता है। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो मैं हूं वो तो मैं भीतर से हूं। मेरे शरीर को देखकर आप हंसते हो, इसका मतलब आप चमड़ी का ही हिसाब लगाते हो, मतलब आप अंधे हो, मूर्ख हो। ये सब सुनकर भगवान राम के ससुर जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी हंसा। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो ना सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए दिखाई दिया। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े और कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं,
तो वह कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप स्वयं सबसे बड़े ज्ञानी हैं और तभी से अष्टावक्र को पूरा संसार जानता है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।